बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील्स में वेलकम। दोस्तों, असील शौक में हमें जिन मसाइल का सामना रहता है उनमें एक अहम और बहुत ज़्यादा सामने आने वाला मसला है चंडी। हमारे असील शौक में अक्सर हमारे असीलों में ख़ास करके बड़े जानवर जो बड़े मोरे के हैं, बड़े कद के हैं, बड़े वज़न में हैं, 2500 ग्राम या 300 ग्राम 3000 ग्राम या 3500 ग्राम तक के जो बड़े मुर्गे हैं, उनमें अक्सर चंडी के मसाइल आ जाते हैं। उसके पीछे वजह होती है कि हमारे जो सेटअप है, एक तो उसमें फर्श पक्का होता है, हमारे खुड्डे पक्के होते हैं, या लकड़ी के अगर खुड्डे हैं तो उनमें भी नीचे पक्की जगह होती है जिसमें हमारे मुर्गों ने बैठना उठना होता है, या छलांगे लगानी होती हैं, उछल कूद करनी होती है, उन्होंने खेलना होता है। तो उस दौरान उनके पंजे जो होते हैं, नीचे पंजा जो होता है वो सख्त जगह पे लग लग के उनके यहाँ पे हार्ड हो जाता है, और हार्ड होते होते ब्लैक हो जाता है। फिर वहाँ पे रेशा बन जाता है, रेशा बनते बनते अंदर अंदर वो खुश्क होकर बड़ा सा एक कील बन जाता है जिसे चंडी कहा जाता है। आप असील शौक में अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये असील में बड़ी ही परेशानी वाली एक बात है चंडी, और अक्सर जो है हमारे मुर्गे इससे ज़ाया भी हो जाते हैं। अगर चंडी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये फैलते फैलते ये रेशे की सूरत जब इख्तियार कर जाए तो ये जानवर हमारा ज़ाया भी हो सकता है। तो इसका मैंने इलाज पहले भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे चंडी का इलाज पे वीडियो चढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज नए तरीके से नए जो टेक्निकल तरीके के साथ जो हमने चंडी का इलाज करना है, और वो मेरा खुद का ज़ाती आजमूदा है, मैंने खुद आजमाया है। क्योंकि मेरे खुड्डे में जो है चंडी बहुत कम आती है, पहले तो आती ही नहीं थी, लेकिन रिसेंटली मेरे 2 मुर्गों को चंडी हुई है। उसके पीछे की भी रीज़न है कि मैंने उन्हें खुला छोड़ा और थोड़ी बेहतियाती की वजह से उनमें चंडी आ गई थी, लेकिन उसका मैंने इलाज किया। एक मुर्गे का मैंने इलाज किया, अब मेरा दूसरे मुर्गे का इलाज चल रहा है। एक का मैंने कामयाब तरीन इलाज किया है, तो मैंने कहा कि अपने जो है व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर दूं कि मैंने इलाज कैसे किया। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो जाना है अपने पंसार की दुकान पे। वहाँ से आपने ऑयली ब्रोज़ा, तेल वाला ब्रोज़ा कह लें, गीला ब्रोज़ा कह लें, वो आपने ले लेना है। आपको सिर्फ 20 रुपए की डिबिया या 30 रुपए की डिबिया मिलेगी। डिबिया इस शक्ल में होगी, यह डिबिया होगी इस तरह से। इसको तेल वाला ब्रोज़ा या गीला ब्रोज़ा कह लें, या ऑयली ब्रोज़ा कह लें, ऑयली रेजन्स कह लें, मिलेगा आपको पंसार की दुकान से। आम किसी भी पंसार की दुकान पे चले जाएं, ये कोई इतनी बड़ी अहम कोई कीमती चीज़ नहीं है कि जो नायाब हो। ये आम मिल जाता है, किसी भी पंसार से आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपने चेक कर लेना है खुश्क ना हो। इसके अंदर आपको जो है गीला गीला ब्रोज़ा मिलेगा, बहुत स्टिकी होगा, लेसला होगा, हार्ड होगा। ये आपने ले आना है। अब आपने करना क्या है, जिस मुर्गे के आपके पंजे में चंडी है, उसके पंजे को अच्छी तरह वाश कर देना है, धो देना है नरमी से। इस तरह से नहीं धोना कि खून निकल आए, क्योंकि बाज़ औक़ात चंडी इस कदर हो जाती है कि उसको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किए तो खून भी चालू हो जाता है। तो आपने हल्का हल्का उसको धो देना है। अगर खून चलने का खदशा हो तो गीले कपड़े के साथ उसके पंजे को अच्छी तरह साफ कर देना है। फिर खुश्क भी करना है, टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ खुश्क करने के बाद, अच्छी तरह खुश्क करने के बाद आपने इसका जो है ये ब्रोज़ा निकाल के उसके चंडी के ऊपर अच्छी तरह लेप कर देना है कि चंडी अंदर छुप जाए। इतना लेप गाढ़ा करना है, इतनी तय मोटी लगानी है कि वो छुप जाए। उसके बाद आपने करना क्या है कि शॉपिंग बैग, जिसे शॉपर कहते हैं, आम जुबान में शॉपर कहते हैं, उसका आपने 2 इंच चौड़ा और तकरीबन 1 फुट लंबा पीस काट लेना है। मतलब एक लंबी पट्टी काट लेनी है जो 2 इंच चौड़ी हो और तकरीबन 10-12 इंच 14 इंच लंबी हो। वो पट्टी काट के आपने उसके पंजे पे इस तरह से लपेट देनी है। इस तरह से चारों तरफ उंगलियों के इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से अच्छी तरह लपेट के वो शॉपर अच्छी तरह लपेट दें। उसके बाद सफ़ेद टेप, जिसे शीशा टेप कहते हैं, नोटों वाली टेप भी कहते हैं, शीशा टेप, वो उसके ऊपर अच्छी तरह लपेटनी है ताकि शॉपर आपका अच्छी तरह काबू आ जाए। हर तरफ से लपेट देनी। उसके बाद आपने कपड़ा ले लेना, देसी कपड़ा ले लें या कोई भी वॉश एंड वेयर का कपड़ा, उसकी भी एक पट्टी ले लेनी है 2 इंच की चौड़ी, जितनी आपने शॉपर के लिए। वो अच्छी तरह उसके ऊपर
लपेट के अगर गांठ लगा के बांधना चाहें तो बांध दें। इस तरह से मजबूती से बांधना है कि वो खुले ना, या मुर्गा उसको खोल ना पाए या चूंच से खींच ना पाए। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप हल्के हल्के सुई के साथ उसको सी दें। एहतियात के साथ सिए कि पंजे में सुई ना जाए। ऊपर से आपने चारों तरफ से उसको सी देना है ताकि वो उखड़ ना सके, उतर ना सके। उसके बाद आपने उस चूजे को, उसको मुर्गे को, जो आपका ब्रीडर है या जो भी मुर्गा है आपका, उसको आपने बंद कर देना है। लेकिन पानी से बचाना है, उसका पंजा गीला ना हो। पानी उसको ऑफर तो आपने पानी तो पिलाना ही है, लेकिन इस तरीके से पिलाना है कि वो उसके पंजे पे, उसके पट्टी के ऊपर ना गिरे। ये आपने पट्टी तकरीबन 10-12 दिन बांधे रखनी है। चंडी की नौयत के हिसाब से अगर चंडी बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत हार्ड हो चुकी है, तो उसको 10 दिन काफ़ी है। लेकिन अगर नरम चंडी है तो उसको तकरीबन 15 दिन भी लग सकते हैं। चंडी नरम होगी तो ज़्यादा दिन लगेंगे, सख्त होगी तो वो जल्दी निकल आएगी क्योंकि वो पक चुकी है। तो 10 दिन बाद आपने पट्टी खोल देनी है। सुकून से एहतियात के साथ उस चंडी को आप निकालेंगे तो आसानी के साथ निकल जाएगी। उस चंडी को आपने निकाल देना है। ज़ख़म को जो है आपने अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। खून को साफ़ करने के बाद उसमें आपने पायोडीन लगानी है। पायोडीन से अच्छी तरह ज़ख़म को साफ़ कर दें, फिर कपड़े से साफ़ कर दें। कपड़े से साफ़ करके पायोडीन वगैरह खुश्क कर दें। उसके बाद आपने सरसों का तेल ले लेना है। तकरीबन इतना सा तेल लेना है, तकरीबन होगा 3 ml। 3 ml आपने, 3 से भी बल्कि 2 ml, 2 ml आपने सरसों का तेल ले लेना है। उसमें इतनी सी हल्दी डाल लेनी है। हल्दी डाल के उसका लेप बना लेना है। सरसों का तेल कम डाल, मतलब पहले इतनी आपने हल्दी लेनी, बाद में उसके ज़रूरत के मुताबिक आपने उसमें तेल डालना है। तो गाढ़ा सा लेप बना के उस ज़ख़म के अंदर भर देना है, जहाँ से चंडी निकाली है। अच्छी तरह भरने के बाद दोबारा उसी तरह आपने पट्टी बांधनी है। छापर फिर चढ़ाना है, दोबारा छापर चढ़ाना है और ऊपर से दोबारा पट्टी करके अच्छी तरह सी दें और पानी से बचाएं। 10 दिन दोबारा ये पट्टी बंधी रहे। 10 दिन बाद आपने पट्टी खोल देनी। इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर बेहतरीन हालत में होगा। उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है कि चंडी तो ख़त्म होगी, हमने निकाल दी। अगला प्रोसीजर ये है कि आपके जानवर के पंजे में अगर रेशा है, सूजन है, उसको सोज आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, लिंकोमाइसिन के 2 इंजेक्शन ले लेने। एक दिन उसके चेस्ट में लगा देना है, दूसरा इंजेक्शन दूसरे दिन आपने इंजेक्शन जो है आपने लगा देना उसकी चेस्ट में। लेकिन ये सारा इंजेक्शन लगाना कब है, जब आप पट्टी वगैरह खोल चुके हैं, ज़ख़म मुकम्मल बच चुका हो। उसके साथ आपने डेनजन DS के नाम से टैबलेट है, वो आपने 5 टैबलेट्स ले लेनी है। रोज़ाना 1 टैबलेट आपने खुलानी है। ये होती है सूजन के लिए। आपके जानवर के पंजे में, नली में, टांगों में या कहीं भी चोट लगी हो, सूजन आ चुकी हो, चेहरे पे सूजन आ चुकी है, आंखों पे सूजन आ चुकी हो, तो डेनजन DS का जो है बड़ा ही असर है, ये आपने खिला देनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर सोज वगैरह से भी बच जाएगा। तो ये था आज का इलाज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मैं अनाउंस कर दूं कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया जिसका नाम है मास्टर असील शौक। उसका लिंक आपको पहले कमेंट में भी मिलेगा, नीचे जो पहला कमेंट है उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एंड पे सजेस्टेड वीडियोस, एंड पे जो एंड स्क्रीन है उस पे भी आपको उसका मास्टर असील शौक का चैनल मिल जाएगा। वहाँ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें उसको। वहाँ मैं अपने जानवरों का शौक दिखाया करूँगा। आज ही मैं इंशाल्लाह अपने उस मुर्ग का, लसानी मुर्ग मेरा फेवरेट मुर्ग, उसका मैं शौक करवाने वाला हूँ, उसका शौक की वीडियो दिखाने वाला हूँ, और लसानी की पहचान भी मैं दिखाऊंगा उसी चैनल पे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपने बेहतरीन जो टॉप क्लास के मेरे मुर्गे हैं उनकी ब्रीडिंग भी मैं करवा के अपने दोस्तों को मैं देने लगा हूँ, बतौर गिफ्ट भी देने लगा हूँ, सेल के लिए भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सारे मामलात उसी चैनल पे होंगे, उसे सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।